Hi guys, so in today's video we'll analyze Capri Global Capital. So Capri Global Capital मतलब ये जो company है that is NBFC है and they are the sponsors for the IPL team which is Gujarat Titans. तो बड़ा NBFC है and they are into your बहुत सारे segment है, MSME segment है, फिर गोल्ड लैब वाला लैग वाला है, लोन अगेंस्ट गोल्ड वाला, फिर हाउसिंग फाइनेंस भी है, हाउसिंग फाइनेंस भी करता है, फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मतलब ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है. सो ओवरऑल देखें तो डाइवर्सिफाइड है मतलब उनका जो बुक है एंड दे आर प्रेजेंट अराउंड 12 states and they have around 997 branches at the end of Q2 and they have added around 27 branches this quarter. their AUM का साइज जो है दैट इज़ अराउंड 19,000 करोड़ के आसपास है एंड देयर AUM का ग्रोथ वॉज अराउंड 56% YOY. मतलब एट अराउंड जो भी साइज इतना बड़ा है मतलब उसके हिसाब से तो ग्रोथ विच इज़ फिनोमिनल. मतलब ऑल द कंपनीज लाइक जो सब इन NBFC स्पेस लाइक देख लो आप, बजाज फाइनेंस दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 20-30% के आसपास, 28-30% के आसपास. फिर चोला फाइनेंस इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 33%. फिर अगर इनका देखेंगे तो गोल्ड वाला सबसे ज़्यादा है, फिर MSME का भी अराउंड 25% है. तो 5 स्टार बिजनेस जो है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 35%. तो विच एज उन्होंने तो गाइडेंस भी कम कर डाला है, उन्होंने 25% कर डाला है. एस बी एफ सी फाइनेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 30%. तो मतलब ये जो कैटेगरी है मतलब NBFCs वाला स्पेस में मतलब अभी तक एट द एंड ऑफ Q2 मतलब केप्री ग्लोबल इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एट दैट साइज. मतलब दूसरे छोटे छोटे प्लेयर्स तो है, मतलब ये मनी बॉक्स हो गया, मनी बॉक्स जो MSME का प्लेयर है मतलब वो तो बहुत TS5 4-5-6 सिटीज़ में. एंड केप्री ग्लोबल इज़ अराउंड इन 2-3-4 सिटीज़, Tier 2-3 मतलब थोड़े सेमी अर्बन, मतलब मेजॉरिटी इज इंटू अर्बन और सेमी अर्बन जैसा बोल सकते हैं, वेर एज मनी बॉक्स इज इंटू रूरल एंड सेमी अर्बन. द डिसबर्समेंट्स ऑल्सो ग्रू अराउंड 55%. मतलब ये क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट एवरी NBFC इज रिपोर्टिंग degrowth in the disbursements numbers and they are the one which has reported around 55% YOY का ग्रोथ है डिसबर्समेंट का. तो वो भी अच्छा है क्योंकि है ना, मतलब इन्होंने डिसबर्समेंट का ग्रोथ इतना अच्छा क्यों है क्योंकि उनका जो गोल्ड वाला जो सेगमेंट है ना, गोल्ड लोन वाला, उन्होंने अभी इन लास्ट 1 to 2 years उनका जो AUM है फॉर द गोल्ड वाला पोर्शन दैट हैज़ इंक्रीज 3x. मतलब अगर 10% था एट 2022-2023 में ही लॉन्च किया एंड अभी तक इट हैज़ अराउंड अभी कितना अराउंड 34% हो गया द AUM का जो मिक्स देखेगा फ्रॉम गोल्ड. तो MSME कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 25%, तो गोल्ड वाला इज अराउंड 34%. मतलब MSME वाला घटा के कम कर दिया क्योंकि MSME में तो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, गोल्ड वाला तो मतलब यूनिवर्सल है, कभी भी चलेगा ही चलेगा. हाउसिंग फाइनेंस वाला मतलब ये जो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 22% ऑफ द AUM. फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड इंफ्रा लोन्स जो होते हैं दैट इज़ अराउंड 18%. तो मतलब ये होलसेल बुक है वो 18% जो है, क्योंकि वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, उसमें बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती है उनको. फिर इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था दैट ग्रो अराउंड 22% एंड पैट ग्रो 50% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. फिर उनका ना एक सब्सिडरी ये भी है बाय द नेम ऑफ उनका जो केप्री लोन्स कार प्लेटफॉर्म है. मतलब वहाँ से वो लोग कार लोन्स देते हैं कंपनीज को, टाइप्स की है बड़े बड़े बैंक्स के साथ. तो दे आर ऑल्सो इनटू को लेंडिंग, मतलब को लेंडिंग से भी उनका जो अच्छा इनकम आता है. को लेंडिंग क्या होता है बेसिकली, द बैंक्स एंड NBFC टुगेदर lend together to the customer. उसमें मतलब आधा अराउंड 80% फंडिंग इज डन बाय द बैंक्स, 20% इज डन बाय द NBFC. मतलब केप्री टाइज अप विद HDFC बैंक. 80% ऑफ द जो लोन अमाउंट रहेगा वो HDFC बैंक देगा, 20% विल बी गिवन बाय केप्री ग्लोबल. उसमें बाद उनको केप्री ग्लोबल का मतलब अच्छा खासा रीच होगा एंड बैंक्स को भी मतलब बैंक पर नॉट रीच एवरीवेयर इन द एवरी रूरल टाउन प्रेजेंट. ओके, वो बाय द हेल्प ऑफ NBFCs दे कैन रीच एंड स्प्रेड देयर प्रेजेंस. तो उससे मतलब उनको जो AUM जो होता है HDFC के बुक में काउंट होगा अराउंड 80%. और फिर केप्री विल टेक इट्स फी इनकम जैसा बोल सकते हैं, अदर इनकम में ऐड हो जाता है वो को लेंडिंग वाला जो पैसा होएगा वो. फिर इनका जो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच केप्री ग्लोबल विल लेंड मनी टू इट्स कस्टमर्स. दैट इज अराउंड 16.2% versus 15.6% YOY. And the cost of fund is basically the rate at which they will borrow money from other banks, other NBFCs.
दैट इज अराउंड 9.2% वर्सेज 8.9%. जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड इज बेसिकली योर यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो दैट इज अराउंड 7% हो गया वर्सेज 6.6 YOY. तो मतलब ये भी इंप्रूव हो गया, स्प्रेड भी इंप्रूव, मतलब मार्जिन भी ऑटोमेटिकली उनके इंप्रूव हो रहे. फिर उनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है दैट इज अराउंड 64% वर्सेज 67% YOY. मतलब ये थोड़ा एक साइड से देखेगा ना, कॉस्ट टू इनकम ज़्यादा है तो भी अच्छा है, मतलब फॉर अ ग्रोइंग कंपनी इट इज़ गुड दैट मतलब कंपनी खर्चा कर रहा है कि भाई नया कुछ डेवलप कर रहा है फॉर ग्रोथ बूस्टिंग अप द ग्रोथ. पर दूसरे साइड अभी HDFC बैंक विल बी टॉकिंग अबाउट कटिंग डाउन द कॉस्ट, क्योंकि उनका अभी मतलब उतना रेट से तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो दे हैव टू कट डाउन द कॉस्ट टू प्रोटेक्ट द बॉटम लाइन. फिर उनका जो ROE जो है, तो दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इंक्रीज टू अराउंड 9.8% वर्सेज 7.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अभी आप एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो खराब लगेगा कि 9.8 है क्या अभी इसमें, बट फ्रॉम अराउंड पहले तो उनका 6-7% था, अभी इट हैज़ कम टू अराउंड 9.8%, तो ये भी अच्छा है. फिर रिटर्न ऑन एसेट्स जो है दैट हैज़ इंक्रीज टू अराउंड 2.3% वर्सेज 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी इम्प्रूव है. फिर जो एसेट क्वालिटी देख लेते हो, तो एसेट क्वालिटी में ना मतलब सब कंपनीज इन दिस स्पेस, MSME ले लो, माइक्रो फाइनेंस तो छोड़ दो, वो तो मतलब ख़राब ही हो गया उनका. दूसरे सब MSME लेंडर्स ले लो, लाइक 5 स्टार हो गया, SBFC फाइनेंस हो गया, मनी बॉक्स हो गया, तो उनका सबका है ना एसेट क्वालिटी थोड़ा तो डिटीरियोरेट हुआ ही है. बट इनका GNPA रेशियो इज़ अराउंड 1.6% वर्सेज 2% क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो कम हुआ है इनका. NNPA भी कम हुआ है, इट इज़ अराउंड 1% वर्सेज 1.1 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो आई थिंक अभी तक तो जो मैंने ट्रैक किया उसमें से वन ऑफ देम इज जो केपरी ग्लोबल, जिसका जो एसेट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड इन दिस टफ सिचुएशन, जब इतना ओवर लेवरेज बढ़ गया कस्टमर का. फिर एसेट क्वालिटी सबका ख़राब हो गया. पहले तो Q1 में बोला था हीट वेव इलेक्शन है इसीलिए चलो सब हो गया, प्रॉब्लम हो गया. उसके बाद दिस हैज़ द प्रॉब्लम हैज़ बीन एस्केलेटेड, और अभी सबका मतलब देखेंगे तो ROE प्रॉफिट सब गायब हो गया है, नेगेटिव हो गया. ROE पैट तो ख़त्म ही हो गया है. ये फ्यूजन हो गया, स्पंदना स्फूर्ति हो गया, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, बट वो भी. तो इनका जो MSME का पर्टिकुलरली देखेगा ना GNPA, इट इज़ अराउंड 3.5% वर्सेज 5.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड NNPA इज़ अराउंड 1.9 वर्सेज 2.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो वहाँ पे इम्प्रूव है MSME, खाली MSME वाला सेगमेंट, मतलब ये जो स्मॉल बिजनेस लोन्स हो गए, किराना स्टोर वाले को हो गए, कोई फिर हो गए शॉपकीपर लोन्स जो होते हैं, फिर आपके कोई फैक्ट्री में आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ सेटअप करना है, उसके लिए लोन है. फिर दूसरा जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला है, उसका तो GNPA इज अराउंड 0.3 वर्सेज 0.3 था क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड NNPA इज 0. तो एंड हाउसिंग फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है, मतलब ये जो होम लोन हो गया, फिर लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें मतलब आपको कोलेटरल, घर यू कीप योर होम एज अ कोलेटरल, उसके अगेंस्ट यू आर टेकिंग बिजनेस लोन हो गया, कुछ दूसरा सेटअप करना है. तो उसका जो GNPA था दैट वाज अराउंड 1% वर्सेज 0.9, एंड NNPA वाज अराउंड 1.7 वर्सेज 1.6. ठीक है, उतना ही है. तो मतलब मेजरली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है. डिसबर्समेंट्स आर ग्रोइंग अराउंड 50%, AUM इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 56%. मतलब ओवरऑल देखेंगे तो सब अच्छा है. एंड अभी है ना रिसेंटली दे हैव एंटर्ड इनटू सोलर रूफटॉप ऑफ सोलर फाइनेंसिंग भी चालू की है. तो मतलब अभी ये जो कंपनीज अभी सब बड़े बड़े जो अभी सोलर जो सनराइज सेक्टर है उसमें, तो मतलब बहुत ही मतलब कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मनी, और मतलब इतना केपेक्स कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अभी सब सोलर से ही होएगा. तो मतलब दे हैव टाइड अप विद अ कंपनी कॉल्ड क्रेडिट फेयर करके. तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब एक देखो तो फिनटेक प्लेयर है, मतलब वो सब उनका जो फाइनेंसिंग करता है रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स के लिए. एंड उसका जो टिकट साइज़ है दैट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 50,000 रुपीज़ टू 25 लाख रुपीज़, जो सोलर वाला जो फाइनेंस सोलर लोन्स चालू किया है, रूफटॉप सोलर लोन्स. एंड Q1 में मतलब इन मार्च ऑफ FY24 में दे लॉन्च्ड अ सेगमेंट कॉल्ड एज माइक्रो लैब. उसमें मतलब छोटे छोटे लोन्स होते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं, बट जिसका घर का वैल्यू मतलब बहुत ही कम होएगा, अराउंड 10 लाख के आसपास होएगा, तो माइक्रो लैब होते बोलते हैं उसको. एंड अभी कंपनी का गाइडेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने हैज़ गिवन अ गाइडेंस टू रीच अ AUM ऑफ अराउंड 30,000 crores
बाय एंड ऑफ FY27, मतलब बाय FY27, अभी कभी वो नहीं मालूम, अभी समझ लो Q2 ऑफ FY27 एवरेज लेते हैं तो उसका जो ग्रोथ रेट आता है, मतलब अभी अराउंड कितना है, 19,000 के आसपास है, 19,200, 19,700 के 200 के आसपास है AUM का साइज। एंड दे हैव गाइडेड दैट वो 30,000 हो जाएगा बाय FY27। तो आई एम टेकिंग अराउंड 2.5 ईयर्स के आसपास। तो CAGR रेट कम्स टू अराउंड 20 to 25%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। फिर उनका जो रिटेल बुक है, मतलब ये जो कस्टमर्स, हम जैसे कस्टमर जो होते हैं वो रिटेल बुक होता है। फिर दूसरा एक होता है होलसेल बुक। होलसेल में मतलब ये जो इंफ्रा लोन्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला, तो 80% ऑफ द बुक जो है रिटेल वाला, वही होलसेल इज अराउंड 20%। तो वो भी मतलब ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज द रिटेल बुक। जो L&T फाइनेंस जो है उन्होंने भी मतलब जो रिटेल बुक था वो भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्केल अप किया था। फिर उनका जो गाइडेंस है फॉर ROE कितना था, 9.8, मतलब अराउंड 10% है ROE। दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे आर टारगेटिंग मार्च 2025 तक दे वांट टू रीच 11% के आसपास ROE। एंड बाय FY27 दे आर टारगेटिंग अराउंड 14 to 15% ROE। तो मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में अभी 10 तो खराब लग रहा है, बट जो गाइडेंस दिया है, मतलब वो ट्रेजेक्टरी देखने, कभी भी डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो रेपको होम फाइनेंस है और ये जो सम्मान कैपिटल जो इंडिया बुल हाउसिंग है, उनका तो मतलब पहले तो कितना ख़राब था। GNP NLP रेपको का अराउंड 5 से 7% के आसपास था। अभी अभी घटा के दे हैव डन अराउंड 3%, तो मतलब ये भी अच्छा है। एंड दे विल ऐड अराउंड बाय गोल्ड लोन वाला जो ब्रांचेस है देखेगा फॉर स्पेसिफिक, खाली गोल्ड लोन जो करता है, दैट इज़ अराउंड 758 ब्रांचेस। और जो ये दूसरा सब मतलब हाउसिंग फाइनेंस हो गया, माइक्रो लैब हो गया, MSME, एंड ये फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, उसके लिए द बुक इज अराउंड, उसके लिए जब ब्रांचेज आर अराउंड 240 ब्रांचेस का, 239 टू बी स्पेसिफिक। तो they have told that they will add around more 50 to 70 branches this in FY24, एंड ये क्वार्टर में अराउंड 27 ऐड किए। तो ये भी अच्छा है कि भाई आधे तो ऑलमोस्ट ऐड ही हो गए, 50 to 70 का गाइडेंस दिया। तो ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। ग्रोथ इज़ गुड, एसेट क्वालिटी भी अच्छा है इन अ टफ एनवायरनमेंट। ठीक है, थैंक यू।